हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग ऐसे स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको 1-2 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाला है, जो कि मल्टी बैगर भी बन सकता है। और ये स्टॉक अभी के प्राइस में बहुत ही सस्ता है और वो अपने पूरे पीयर्स ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा सस्ता है। तो आप ये अगर 1-2 साल के लिए होल्ड करते तो ये आपको 200-250% रिटर्न देने के हाईली चांसेस है। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते। सो गाइज, आज जो हम लोग स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी का नाम है एलटी फूड्स, जिसको हम लोग दावत करके भी जानते हैं। आप अगर बासमती राइस खरीदते होगे तो उसके ऊपर ये आपने पढ़ा होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे आप अगर मार्केट कैपिटल देखोगे तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है जो 5700 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इसका करंट मार्केट प्राइस आप यहाँ पे देखोगे तो वो है 166 के। और कंपनी ये जो स्टॉक है इसने जो हाई लगाया था वो 194 का लगाया था, रिसेंटली लगाया था। और ये स्टॉक का जो पी है वो 12.8 है, जो कि सबसे कम है। और ये अगर इसका आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और इसका अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो ये 0.60% डिविडेंड देती है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये कंपनी को आप उसके पीयर ग्रुप के साथ कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये सबसे सस्ता कंपनी है कि जिसका सबसे पी लो है। आगे हम लोग क्वार्टरली सेल्स देखते हैं। क्वार्टरली अगर सेल्स देखेंगे तो लास्ट ईयर से लेके अभी तक जो है वो कांस्टेंट ही बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। और सेकंड पॉइंट हम लोग अगर क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आप देख सकते हो तो लास्ट ईयर से यहाँ पे ऑलमोस्ट 40-45% हम लोग को यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो जो ये अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर का अगर सेल्स देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यूसली ग्रोथ होते हुए देख रहा है, जो कि 20-30% हम लोग को दिखाई दे रहा है, वो कि हम लोग के लिए ये अच्छा पॉइंट है। तो आगे हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। अगर लास्ट 3 ईयर का देखेंगे तो यहाँ पे देखो वो भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग को डबल देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा बढ़ रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा साइन। तो चलो हम लोग अभी बैलेंस शीट में देख शेयर कैपिटल देखें तो वो हमें हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। बट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो कि एक निगेटिव साइन है। तो यहाँ पे ये एक निगेटिव साइन माना जा सकता है। अगर कंपनी का रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स वो हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। अगर आप लास्ट 6 ईयर्स का रिजर्व्स देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट वो डबल हो चुका है, जो कि एक अच्छा साइन माना जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का बोरोविंग देखोगे तो वो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी कम होते जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा साइन माना जा सकता है। कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट देखोगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को जो फिक्स एसेट है वो लास्ट 6 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। यहाँ पे आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जो प्रमोटर के पास है वो अभी करंटली 51% है, और FII के पास है 6.48%, DI के पास है 3.29%, और हमारे पब्लिक के पास है 39.22%। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो जो FII का पोजीशन है यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहा है। और अगर आप लास्ट ईयर से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जून 22 में यहाँ पे 1.90 था और अभी ऑलमोस्ट 6 टाइम बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है हमारे लिए। और अगर DII में भी देखें तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे जो DII और FII है वो अपना पोजीशन आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते जा रहे हो। अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो ये अभी हमारे लिए एक अच्छा साइन दिखा रहा है। सो गाइस, चलो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। हम लोग ये 2-3 साल के लिए देखने वाले, इसलिए हम लोग ये जो शेयर है इसका टेक्निकल एनालिसिस हम लोग 1 मंथ टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बैक टेस्ट हिस्ट्री चेक करेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है।
यहाँ पे सबसे पहला आप देखोगे तो 2008 में यहाँ पे एक हाई लगाया था और वही हाई को 2014 में तोड़ा था। ये ऑलमोस्ट 5-6 साल में यहाँ पे ये हाई तोड़ा था और ये हाई तोड़ने के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट लिया और मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड रैली दिया। और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ था और अभी सेम गाइस यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 2018 में हाई लगाया था और वही हाई ये 2022 में ब्रेक हुआ था, वो भी 5-6 सालों में ब्रेक हुआ था। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे भी रिटेस्ट लिया और मार्केट ने एक अपसाइड रैली दिखाया और यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट हुआ वही ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस पे हम लोग को रिटेस्ट देखने मिला और प्राइस अभी अपसाइड जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है 166, तो यहाँ पे हमारा बाइंग पोजीशन बन सकता है। स्टॉप लॉस ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो रिटेस्ट लिया था, ये जो इसका हाई था, ये हाई को जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और हम लोग जो टारगेट रखेंगे वो टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अगर लास्ट जो हम लोग का हिस्ट्री था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो राउंडिंग बॉटम था, तो अगर ये हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिलता है, रिटेस्ट के बाद कितने साल लगे ये टारगेट पूरा होने में। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 1 साल में ही टारगेट पूरा हो गया। तो ओके, यहाँ पे हम लोग भी यही पकड़ेंगे कि अगर ये 1 साल में हुआ तो बहुत ही बढ़िया है, बट मैं 2 साल का एक टाइम पीरियड बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग को अगर 2 साल में 200 से 250% मिलते हैं रिटर्न तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ओके, क्योंकि तो यहाँ पे देखो रिटेस्ट हुआ और अभी मार्केट ने एक अपसाइड जाने के लिए मूवमेंट रेडी किया है। तो यहाँ पे हम लोग टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो राउंडिंग बॉटम का बॉटम है उससे नेक लाइन तक हम लोग मेजर करेंगे और वही ऊपर के साइड रख देंगे। तो ये हमारे लिए टारगेट हो गया। ओके, तो ये टारगेट है 582 जो कि है 200-250%। ओके, सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी ये वीडियो के कमेंट में जाके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय बाय।